नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छोटा सा मौलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़तरनाक हबशी इब्तदाई इस्लाम में यमन और तैफ के नौजवानों का दस्तूर था कि वो गुज़रगाहों में बैठकर अगले वक्तों के किस्से और कहानियाँ सुना करते थे। एक रोज़ वो किसी काम में मसरूफ़ थे कि एक गैबी आवाज़ ने सबको चौंका दिया। कोई कह रहा था, ए गाफिलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं और तुम लोग पैरवी नहीं करते। तमाम नौजवान खौफ ज़दा होकर भाग गए। उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों को जब बताया तो उन्होंने कहा है इस बात की तहकीक करनी चाहिए। चनाचे बाहम मशवरा से एक नहायत ही समझदार शख्स को 8 ऊँट अनवाओ अक़साम के हदिया से लाद कर मक्का मुकरमा रवाना किया और उसको हदायत की मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर खूब गौर करना। तुम्हें अगर महसूस हो कि वो वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऊँटों समेत सारा माल उनकी खिदमत में नज़र कर देना, वरना अगर तुम्हें इत्मीनान ना हो तो फिर सारा माल मक्का मुकरमा में फ़रोख्त करके वापस आ जाना। ये शख्स जब मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ तो इत्तफ़ाक़न अबू जहल से मुलाकात हो गई। अबू जहल ने पूछा कैसे आना हुआ। उसने सारा वाक़या कह सुनाया। अबू जहल बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरगिज़ मत मिलना, माज़अल्लाह वो बहुत बड़े जादूगर हैं। तुम उनके जाल में फंस कर अपने सारे माल से हाथ धो बैठोगे। लाओ तुम्हारा माल मैं 4000 दिनार में ख़रीद लेता हूँ, मगर शर्त ये है कि तुम मक्का मुकरमा से फ़ौरन चले जाओ। ये कहकर अबू जहल ने सारा माल ले लिया। नौवारद ने माल तो अबू जहल के हवाले कर दिया, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शौक़ बढ़ता गया। वो मक्का मुकरमा में फिर रहा था कि खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से हो गई। उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया। अब करमुल्लाह वजह ने नहायत ही प्यारे अल्फाज में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ पेश करते हुए फरमाया, क्या आप मिलना पसंद करेंगे? उसने बताया, इसीलिए मक्का मुकरमा आया हूँ। चनाचे हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम उसको बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले आए। अल्लाह के महबूब दनाए गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजनबी को देखते ही फरमाया, अपनी रोदात तुम सुनाओगे या मैं सुना दूं? अर्ज़ की, आप ही इरशाद फरमाएं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाए सफ़र से लेकर अपनी बारगाह तक रसाई के तमाम वाक़यात बला कमो कास्त बता दिए। वो बेसाख्ता पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साथ चलो ताकि तुम्हारा माल अबू जहल से वापस हासिल कर लिया जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम अलैहिमुर्रिज़वान समेत जब अबू जहल के घर के करीब पहुँचे तो अबू जहल ने खिड़की से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। सहन में एक वज़नी पत्थर पड़ा हुआ था। अबू जहल ने अपने गुलाम से कहा कि मेरे साथ मिलकर ये पत्थर उठाओ। उसका इरादा था कि छत पर जाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर पत्थर फेंक दिया जाए, मगर पत्थर गुलाम के हाथ से छूटकर अबू जहल के हाथ पर गिरा
उसका हाथ को चल गया। वो दर्द से तिलमिलाते हुए बेसख्ता पुकार उठा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरा हाथ ठीक कर दो तो सारा माल वापस कर दूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसी वक्त उसको शफा दे दी। उसने दरवाज़ा खोला मगर सामान समेत ऊँट वापस करते हुए उसकी नीयत में फतूर आ गया। अचानक उसे एक खतरनाक हबशी नजर आया जो कह रहा था, कम वक्त अगर जान की ईमान चाहता है तो फौरन पूरा माल वापस कर दे। अबू जेल ने सारा माल लुटा दिया। शैतानी वसवसा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस ईमानी अफरोज़ा कैद से अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुओं की ख्याल खूब लिपटे आ रही हैं कि दिलो दिमाग मुअत्तर हो गए। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ व जल। परवरदिगार अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर नवाजा है कि आने वाले शख्स के हालात से पहले ही बाखबर कर दिया है। आने वाला भी किस कदर सआदतमंद है कि इल्मे गैब देखते ही कलमा पढ़ लेता है। ऐ अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा रखने वालों, ख़बरदार शैतान के इस वसवसा पर हरगिज़ कान न धरना कि इल्मे गैब तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल को है और कोई गैब जान ही नहीं सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को इल्मे गैब बग़ैर किसी के बताए हमेशा से है, मगर मखलूक का इल्मे गैब अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता से है और जब से अता फरमाया तब से और जितना दिया उतना ही है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। तर्जुमा व कौन फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमन। तर्जमा कंजुल ईमान, और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे और अल्लाह अज़्ज़ व जल का तुम पर बड़ा फजल है। मुदरजा बालायत के तहत साहिब तफसीर हुसैनी बहरुल राइक से नकल करते हैं। उससे मराद तमाम गुज़श्ता और इंदा के वाक़यात का इल्म है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शब-ए मेराज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। चनाचे महराज की हदीस में है, हम अर्श के नीचे थे कि एक कतरा हमारे हलक में डाला, लिहाजा हमने तमाम गुज़श्ता और इंदा के वाक़यात मालूम कर लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शख्स जानते हैं। हज़रत सैयदना अल्लामा बेदावी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर बेदावी में अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दनाए अय्यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान नकल किया है, मेरी उम्मत यानी उम्मत दावत सारे इंसान मेरे सामने पेश किए गए। मैंने सबको पहचान लिया कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन कुफर करेगा। इस वसअत इल्मी पर किसी मोमिन ने इतराज़ नहीं किया, बल्कि मुनाफिकीन ने कहा, दावत तो ये है कि मैं हर मोमिन और हर काफिर को जानता हूँ और हालत ये है कि हम हर वक्त उनके साथ रहते हैं, मगर हमारा इल्म नहीं। क़यामत तक की हर बात का इल्म तफसीर खाज़न और तफसीर मुआलिमुल तंज़ील में इस रवायत को मज़ीद तफसील के साथ बयान किया गया है। चनाचे मुंदरजा ज़ैल बाला रवायत के बाद है, मुनाफिकीन का कौल जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर अक़दस पर तशरीफ़ फरमा हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द व सना के बाद इरशाद फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो मेरे इल्म पर इतराज़ करते हैं। आज से लेकर क़यामत तक की जो भी बात चाहो पूछ लो, मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हें उसका जवाब दे दूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, उनके नसब पर तहन किया जाता था और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप कौन है? फरमाया हुज़ाफ़ा। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के रबूबियत इस्लाम के दीन होने, कुरान के इमाम होने
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں معافی دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ارشاد فرمایا کیا میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آؤ گے؟ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس سے نیچے تشریف لائے۔ الحمدللہ شیطانی وسوسے کا توڑ ہو گیا اور اہل محبت کے دلوں کو راحت میسر آئی۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب دنائے ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنا کہ فلاں فلاں بات کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اور صاحب ایمان عاشق رحمت علیمان غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان کے کان اس سے بہرے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے محبوب دنائے ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے خلاف کوئی بات سنیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا عز و جل ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود و سلام، جب نہ خدا عز و جل ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود و سلام۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔